प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मौजूदा हालात तब्दील होने का नाम नहीं ले रहे और दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जावेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से आज हमारे साथ होंगे। चीमा साहब से भी पूछेंगे कि चीमा साहब, हम कब जो सही रास्ता उस तरफ जाएँगे? अभी तक तो यही चल रहा है कि दुश्मनी मुकम्मल तौर पर है। और जो सबसे बड़ा चीमा साहब मसला है वो है इत्मीद। इत्मीद खो बैठे हम। इमरान खान पे लोग इत्मीद नहीं कर रहे, पीडीएम वाले आपस में इत्मीद नहीं कर रहे, पाक फ़ौज के जर्नैल जो हैं वो भी इमरान खान पे इत्मीद नहीं कर रहे। जो सबसे बड़ा इश्यू है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा और अगर हमने इसको छोड़ दिया। आप क्या देखते हैं आज के हालात को? जी, बात आपकी मोबाइल सब ठीक है। आपने जो फरमाया वो सच है कि इत्मीद का फुकदान है। हुँ। असल में आवाज़ आ रही मेरी? जी, जी, आ रही। असल में मसला ये है कि जहाँ तक इमरान खान का तल्लुक है ना, जी। ये सारे जो है मिसगाइड कर रहे हैं। जनरल आसिम मनीर को मिसगाइड किया जा रहा है। जनरल आसिम मनीर इस हद तक नहीं आ सकता था कि इमरान खान का नाम भी मीडिया पे ना सुने और खुद आके मीडिया के मालकान के सामने ये कहे कि जैसे 30 मई को उसने कहा था खुद कि मैं इमरान खान का नाम नहीं सुनना चाहता और कोई भी इमरान खान का नाम मीडिया पे ना ले। इस हद तक मैं नहीं समझता कि वो जा सकता था। हालांकि लोगों ने पेशेनगोई उसके बारे में कुछ और की थी और वो कुछ और रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको जो बंदे गाइड कर रहे हैं ना, उसमें लाज़मी बात है मैं जिनको डर है वो तो मेजर फैसल नसीम को है, क्योंकि आसिम खान ने डायरेक्ट कत्ल का कोई मामला नहीं किया। कत्ल तो मेजर फैसल नसीम ने अरशद सईद का, अशरीफ का या इमरान खान पे जो भी कुछ हुआ है वो तो उसमें 2-4 बंदे और हैं, और कर्नल है और ये ब्रिगेडियर है और ये अपना मेजर जनरल नसीर है। तो मेरे ख्याल में गाइड करने वाले और हैं। जनरल आसिम मनीर का इतना कसूर इसमें नहीं है। चीमा साहब, जी जी चीमा साहब, जनरल आसिम मनीर का कसूर नहीं है, मगर सारा मलबा तो उसी पे गिरना है ना। जो मर्जी दूसरे करते रहे, नाम तो उसी का ही बज रहा है ना। ये आपने बात बड़ी ठीक कही है कि देखें, उसको ये सोचना चाहिए कि मुल्क अगर तबाह हो रहा है तो उसका जिम्मेदार जनरल आसिम मनीर को ठहराया जाएगा। मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो जनरल उसका जिम्मेदार उसको चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मनीर को ठहराया जाएगा। अगर कल को दिवालिया हो जाता है, जो कि हो जाएगा, आप लिख ले मेरी बात कि ये मुल्क दिवालिया होने से नहीं बच सकता, क्योंकि उसकी 2-3 वजूहात हैं। वो जिससे इसने सितंबर 3 सितंबर तक दिवालिया हो जाना है, उसकी क्या वजूहात है वो भी आपको आपके आगे रखता हूँ। मगर उसकी अपनी सेंस होनी चाहिए, उसकी अपनी अकल होनी चाहिए, उसको अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितना बदनाम उसने जनरल आसिम मनीर ने अपने आप को कर दिया है थोड़े अरसे में, चंद महीनों के अंदर उसने अपने आप को इतना बदनाम कर लिया है। और इतना कोई जर्नैल, इतना सबसे ज्यादा बदनाम जो जर्नैल था वो था जनरल याया। जनरल याया सबसे बदनाम था। उसके बाद दूसरे आए वो भी बदनाम थे, ज़ियाउल हक ने भी के बड़ा काम किया, मगर ज़ियाउल हक ने भी जितना फसाद बर्पा किया था, जितना उसने जुल्म किया था, वो जुल्म जनरल आसिम मनीर ने जो किया है ये उससे कहीं ज्यादा आगे है। तो इसलिए ये इसके पीछे कोई है, या तो मैं जिस तरह लोग कहते हैं इसकी बेगम है जो इसको पंप कर रही है, या ये जो टोला है इसको। हाँ, एक बात और है, ये जो टोला इसको उकसा रहा है ना, इसमें से एक और खबर आपको दे रहा हूँ कि लंदन के अंदर मियां नवाज शरीफ के घर से ये खबर बाहर निकली है कि एक और जर्नैल जो है वो तैयार हो गया है कि जिसके साथ इन्होंने बातचीत कर ली है। वो जनरल ने खुद आके नवाज शरीफ को कहा है कि आप हमसे काम नहीं, हम वो काम करेंगे जो आसिम मनीर भी नहीं कर सकता। और अब होगा क्या? हुकूमत जनरल आसिम मनीर जो वादे किए हैं इसने, वो जैसे मरियम कह रही है अपने वादे पूरे करो, सारा कुछ आसिम मनीर साथ बनाएगा, मियां नवाज शरीफ को वापस लाएगा, वज़ीर आज़म बनाएगा, मगर वही नून लीग इसको डसेगी और इसको तब्दील करेगी और नया जनरल अपनी मर्जी का लाएंगे, फिर वो सल्तनत बनाएंगे, सऊदिया वाली शहनशाहनियत अपनी मुकम्मल कायम करेंगे। ये भी इसको नहीं पता।
इसके साथ क्या हाथ होने वाला है। हालांकि ये समझता है कि मैं इनके साथ वो सारा काम कर रहा हूँ, ये मेरे साथ रहेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये नवाज शरीफ के घर से खबरें आ रही हैं, ये मैं और आप जो है ना तूफानी खबरें नहीं छोड़ रहे, ये उनके घर से खबरें आ रही हैं कि नया जनरल के साथ इनके बाजे वगैरह हो रहे हैं और हो चुके हैं। और अब जो कोई दुबई में हो रहा है, ये इसका सारा नजला भी जनरल असेंबली पे गिरेगा कि ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना ये डेमोक्रेसी के इसको कहा जाएगा। मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा, हर हालत में जाएगा, क्योंकि मुल्क के अंदर अगर इंतशार खत्म करना होता तो उसका एक ही रास्ता था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इमरान खान से अपनी नजरें हटा लो, तो वो इतना खतरनाक नहीं है। ये इसको मिसगाइड किया गया है। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं सबको माफ करता हूं। उसने 3-4 दफा अपनी तकरीरों में कहा है, अपने यूट्यूब में, अपने चैनल में कहा है, कि अपनी स्पीच में कहा है कि मैं इन सबको माफ करता हूं, मगर ये इतबार नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये इस मुल्क को मरियम चला रही है। ये जो वादे वही कर चुका है, जनरल असेंबली क्या उनको गारंटी दे चुका है, अब उनके हाथ में, शरीफ खानदान के हाथ में ये खिलौना बन के खेल रहा है, और वो इसको चाबी वाला खिलौना समझते हैं, चाबी दे रहे हैं। अब तो इंतहा हो गई कि वो जजों को गालियां देती थी, अब वो डायरेक्ट कह रही है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी उड़ाया जा सकता है। यानी मरियम की ख्वाहिश है कि अशरफ शरीफ को कत्ल कर दो, इमरान रियाज को कत्ल कर दो, इमरान खान को कत्ल कर दो। ये सारे जो कुछ ड्रामा पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये मरियम की ख्वाहिशात के ऊपर हो रहा है। और जनरल असेंबली साहब ने क्या वादे किया है, ये खुदा जानता है या जनरल असेंबली साहब जानते हैं। मगर बहरहाल जनरल असेंबली साहब इतने बदनाम हो चुके हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले कोई जनरल इतना बदनाम नहीं हुआ था। हालांकि जनरल बाजवा भी बड़ा बदनाम हुआ था, मगर सारी कसरें निकाल चुके हैं। ये उन सबसे टॉप लिस्ट में चले गए हैं, बल्कि टॉप 10 दुनिया के जो 10 जनरल जिन्होंने आत चुकी थी, जिन्होंने जुल्म किए थे, चलो उसमें हिटलर भी लगा लो, हिटलर वो के जनरल नहीं था, मगर चलो अस्सी आर्मी स्टाफ तो था ना। तो बहरहाल जो टॉप पे लोग हैं ना, ये उनमें टॉप पे आ गया है। टॉप 10 के अंदर ये अपने 4 जनरल हमारे भी शामिल हो चुके हैं। अच्छा चीमा साहब, एक बड़ा अहम मसला है, अभी आपने एक बड़ी अहम बात कही कि इंतशार की तरफ जा रहा है मुल्क, मेरे ख्याल में तो जा चुका है। अब हुआ ये है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो नजर आ रही हैं, छोटे बच्चे स्कूलों के भी इमरान खान के हक में गीत गाते फिर रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं, बच्चियां भी हैं। अब ये क्या, ये सब के ऊपर हमले करेंगे? जिस तरह दूसरी औरतों को उठा के ले, किस किस को उठाएंगे ये? देखिए, खौफ का बुत जो है ना, वो ऐसा ऐसा टूट रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये भी बड़ी गलत बात है जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम बगैरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कोई फ्रांस में हो रहा है, क्या उनके अंदर कोई मजहबी जुनून है? क्या उनके अंदर कोई और कोई रोटी खाते हैं वो, या वो और कोई 30 मार लोग हैं? आखिर कुछ लोग जब निकलते हैं ना, तो फिर निकलते हैं। हम लोग तो बस जबकि हम बड़े, खासकर पंजाब के लोग तो बहुत ही बगैरत हैं, इसमें कोई शक वाली कहानी नहीं है। पख्तूनख्वा केपी के पख्तूनख्वा गैरतमंद लोग हैं, उनमें भी अब वो परवेज खटक जैसे लोग ऐसा ऐसा चूचू मरब्बा, ये अब लावा जो फटेगा, आतिफ शाह जो है ना फटेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा ऐसा खौफ का बुत टूटेगा और टूटता जा रहा है। इनका एक ही काम है, इनके प्लानिंग बनती रहती है। कभी परवेज खट्टर को बुलाओ, उसके साथ प्लानिंग करो, कभी असद उमर के साथ प्लानिंग करो, कभी शाह महमूद कुरैशी के साथ प्लानिंग करो, कभी कहते हैं तोशा खाना की प्लानिंग करो, कभी उसके निकाह की प्लानिंग करो, कभी इज्जत की प्लानिंग करो, कभी ये प्लानिंग, कभी वो प्लानिंग। इसलिए इनकी सारी प्लानिंग, हर प्लानिंग के ऊपर किसी ने भी इसको कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अल्लाह ने ही ऑटोमेटिकली उसका तोड़ कर दिया, उसका तोड़ का बंदोबस्त हो गया। हालांकि 9 मई का वाकया भी अब सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उसमें ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और पीडीएम का टोला जो है ना, वो सरफरिस्त था। उसमें मरियम की सोच थी इसको इस तरह फंसाया जाए, वो भी इस्तेमाल हुई फौज, बदनाम हुई फौज। जो कुछ पीडीएम का टोला कर रहा है, ये कभी थाईलैंड जाना, मौलाना फजल का ये हज पे जाना, ये करप्शन करनी, और शहबाज शरीफ कहना कि बताओ हमने कोई करप्शन तो नहीं की। वो करप्शन नहीं की, इतने वजीरों को करोड़ों रुपए दे रहा है, सिंध हाउस में ड्रामा लगाया,
सारे को अरबों रुपये जो है ना तकसीम दिए, तो कहता है मैंने करप्शन, बताओ कौन सी मैंने करप्शन की है। तो ये सारा जो कुछ गंद फैला रहे हैं, ये जुल्म जो कुछ पीडीएम भी कर रही है, जो कुछ फौज भी कर रही है, ये सारा बिल मिला के जनरल अशरफ मुनीर के सर पे डाला जा रहा है सारा कुछ। और वो बदनाम वो शख्स हो रहा है, मगर वो शख्स है कि वो सोचने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान कितनी ऑफर दे चुका है, कितनी बार उसको तसल्ली दे चुका है, तू फिक्र नहीं कर, तेरे कुछ नहीं होगा, और ये मानने को तैयार ही नहीं है। भाई जो है ना, दाढ़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर को पता है कि मैंने चोरी की है, और वो जानता है अंदर से कि जिस कार में चोरी मैंने की है वो घर वाला जानता है, उसने मुझे देख रखा है। अब वो किसी कीमत में भी उस घर वाले के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है कि पंचायत के अंदर हो सकता है मैं पेश हूं तो वो मुझे दबोच ही ना ले। तो चीमा साहब, सॉरी चीमा साहब, 22 करोड़ 24 करोड़ वहां में वक्त कम है, इसलिए मैंने कहा चंद सवालात भी छोटे छोटे कर लूं आपसे, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। वो सारे कह रहे हैं कि हमारे जो जर्नैल हैं जो चले गए दुनिया से, जो मौजूदा है, ये गलत जा रहे हैं, मगर हम जर्नैल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कौम चाहती है कि वो आज़ाद हो जाए, ये चाहते हैं कि नहीं आप कैद में रहेंगे। क्या इतनी अना का मसला बना लिया, इतने साल तो पिकनिक मनाई है ना, तो आप देख लें दुनिया के साथ ही चलना पड़ता है ना। असल बात ये है कि कोई एक बंदा हो ना, एक जर्नैल हो, तो वो 10-20 साल के बाद वो सबक सीखे कि यार बड़ा मैंने इसके साथ खेल लिया है, छोड़ो अब जो है ना कौम जाग गई है, और अब जो है ना मैं फसाद की होना है तो मैं निकल जाऊं। ये अयूब खान के साथ हुआ था, कुत्ता हाय हाय। ठीक है, जब टेन्योर लंबा हो गया था, जब उसने इसी जना की बहन के साथ जो खिलवाड़ किया था, जो जना की बहन के साथ ज्यादती की थी, बीडी मेंबर खरीद के जो जिल्लत और रसवाई इसने की थी, इसी जना का रोना जो ढो रहे हैं, जिस जना को ढो रहे हैं, उसी जना के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किए हैं, इनको याद नहीं है। असल में बात यह है कि जनरल आते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो चाहते हैं कि अपना जो है ना डंडा, अपना टेन्योर, उसको जो है ना तहल्ले से गुजारें, और उस पे करते हैं तजर्बात, नए तजर्बे करते हैं। अगर आप एक बंदा हो ना तो वो तो और बात है ना, अब इन्होंने बदल के आना है तो फिर नया आदमी ने नया तजर्बा करना है। बेड़ा गर्क पाकिस्तान का इसलिए हुआ है कि ये जो 3 साल के लिए आने वाले लोग हैं ना, इनको इस काम के अंदर एंट्री नहीं थी, इनको जरूरत ही नहीं थी, इनका काम कुछ और था। इन्होंने खुद पंगा लेके इस सियासत में एंट्री की हुई है। इसमें मसला क्या है? मसला है जन, ज़र और जमीन का। एक तो शराब इनके मुंह को लग गई है, दूसरी इनको रंडीबाजी करनी ज़रा इनके मुंह को लग गया है, और तीसरा दौलत जो है ना, ये देखते हैं कि पहला जनरल मुझसे इतने पैसे कमा गया, और अब उसकी बीवी कह रही है कि अब तू कुछ नहीं कर रहा, तू भी तो कुछ करना, तू भी तो कमा ना। और वो कमाने के लिए फिर वो 7 की बाजी लगाता है। अब वो 1200 अरब कमा गया, वो 1400 अरब कमा गया, वो 1500 अरब कमा गया, अब तू भी तो 1600-1700 अरब के ऊपर लंदन आते हैं मियां नवाज से मिलने, और लंदन कोई दुबई जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई हज पे जा रहा है। ये हज किस काम के, ये उम्रे किस काम के? लानत है इन लोगों के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर, मगर इनको कोई परवाह नहीं है। उन्होंने माल पैसा खाना है, खा रहे हैं, उन्हें पता है हमें इसी तरह का मुल्क चूसते हैं तो चूसते रहना है, मिल जाए इक़्तिदार मिल जाए, बस हम कर्ज लेते रहेंगे, चूसते रहेंगे, खाते जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये एक ही फिर अल्लाह के इंडिया कह रहा है हमला कर दूं, तो मैं तो कहता हूँ कर दे इंडिया हमला, जान छूटे किसी और की। बड़ी माजरत के साथ चीमा साहब काफ़ी गुस्से में आ गए थे, काफ़ी जज्बाती हो गए थे। जो भी पाकिस्तानी होगा जिसे मुल्क से मोहब्बत होगी, ज़ाहिर है उसको बड़ी तकलीफ़, चाहे वो यूरोप में बैठा हुआ है, चाहे वो अमेरिका बैठा हुआ। तो ये जो मुहिब वतन ऐसे के लोग हैं चीमा साहब जैसे, ये पाकिस्तान के लोगों की तकलीफ़ और दर्द को समझ रहे हैं। मुझे आखिर पे कुछ शीशा काटना पड़ा, और बड़ी माजरत के साथ ये मैं बता रहा हूँ कि होता ये है कि जो गुस्सा जब इंसान के ऊपर आता है तो वो मोहब्बत में आता है, और फिर मोहब्बत में वो कई कुछ कह जाता है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।